आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें जो दिया हुआ है, द फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर, द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन g/10, पुली एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड द पुली इज स्मूथ, राइट। तो एक ये एलिवेटर है, ठीक है। ये एलिवेटर पूरे एलिवेटर g/10 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस से एक पुली लगा हुआ है, और इस पुली का जो इसमें दो ब्लॉक है, पहले का ब्लॉक का मास है 1.5 kg, दूसरे का 3 kg है। तो इसमें आपको निकालना है कि एक्चुअल द रीडिंग ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस, तो रीडिंग कितना होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज है वो हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, इसका ड्रॉ करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास 1.5 kg ऑब्जेक्ट का, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो देखते हैं, आइए। तो पहला चीज है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है 1.5 G नीचे की तरफ लग रही है, राइट। और ये जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, ऊपर की तरफ जो मूव कर रहा है ये पूरे एक्सेलरेटर ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है g/10 से, तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि मोशन के अगेंस्ट में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इसका जो स्यूडो फोर्स इसके कारण लगेगा, इसका मास में, ठीक है, वो स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा 1.5 g/10, ये भी नीचे की तरफ लगेगा आपका, ठीक है। अब जो इसका स्ट्रिंग है ऊपर में, इसमें जो टेंशन T लगेगा, जस्ट इस पॉइंट के ऊपर मान लेते टेंशन T है। टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है और लाइट है, और इसमें स्ट्रिंग में कोई भी मास नहीं है। तो पहला जो पिक्चर है इसमें, और दूसरा बात ये पूरे फ्रेम जो है, तो मान लेते ये जो ब्लॉक है 1.5 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से ये अप जा रही है, और ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो मान लेते हैं कि लेट ब्लॉक 1.5 kg moves with acceleration a to up जा रही है, ठीक है। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम इक्वेशन के फॉर्मेट में डालते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि दो फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन इसका मोशन अपवर्ड है। ये जो पूरे सिस्टम है वो ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मोशन में है। तो इसको हम लिख सकते हैं T माइनस 1.5 g/10 माइनस 1.5 g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका वेट, इसका जो मास है 1.5 है, तो 1.5 इंटू ए एक्सेलरेशन के कारण इसमें जो लगेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास 2 FBD हम लेते हैं, FBD ऑफ ब्लॉक 3 kg वाले का FBD फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए कि इसमें पहला जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3G लगेगा, इसके वेट के कारण डाउनवर्ड होगा, राइट। और जो स्यूडो फोर्स होगा, स्यूडो फोर्स इसके वेट, इसके मास के कारण होगा, 3 इंटू g/10 एक्सेलरेशन से जा रहा है, g/10 ये नीचे की तरफ होगा, और इसके स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन जो है इस पॉइंट पर वो T अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये पूरे फ्रेम जो है, ये पुल्ली जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम को जो है, तो नीचे वाले फोर्स जिधर की तरफ जा रहे हैं उधर हम पॉजिटिव लेना होता है। तो 3G माइनस 3G/10 हो गया, और माइनस T हो गया, इज इक्वल टू ये एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ फोर्स जा रहा है 3A हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हो गया। तो इस इक्वेशन को आप समझ सकते हैं, अगर बॉडी ये हैंग किया रहता पुली और ये मूव नहीं करता अप डाउन, ठीक है, उस केसेस में हम यहाँ पर वैल्यू 0 लेते हैं। तो यही चीज हमें समझना है कि A इज द एक्सेलरेशन, लेट 1.5 मूव विथ एक्सेलरेशन A टू अप विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। ये एक फ्रेम है एलिवेटर, उसके रिस्पेक्ट में ये पुली जो है तो अप जा रही है,
विथ एक्सेलरेशन a। तो इसीलिए हमने इसको फ्री बॉडी डायग्राम में क्लियरली पिक्चर दिखाया है कि ये ब्लॉक जो है इसका मोशन अपवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है फोर्स, और जो स्यूडो फोर्स है 1.5 G/10 और दूसरा है इसके मास के कारण जो 1.5 G है, ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इसीलिए जो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वही उसका एक्सेलरेशन होगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स, टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है। दूसरे केसेस में हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम लिया, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका वेट जो है 3G, 3 मतलब इसका मास हो गया और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ है, और 3G/10 स्यूडो फोर्स दोनों में नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि ये फ्रेम पूरा ही फ्रेम ऊपर की तरफ मूव कर रही है, राइट। तो 3G/10 होगा, और टेंशन इस स्ट्रिंग में T है, मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में टेंशन T हो गया, यहाँ पर ये T हो गया, राइट। तो इसका जो मोशन है वो डाउनवर्ड है, तो इसलिए डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 3G है ना, 3G प्लस ये दोनों का एडिशन हो गया, 3G/10 और माइनस T इज इक्वल टू 3A हो गया। ये हो गया आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स। अब हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, जब आप ऐड करेंगे तो 3G माइनस 1.5G ये, और उसके बाद प्लस 3G/10 और ये हो जाएगा माइनस 1.5G/10, और इधर क्या हो जाएगा दोनों का 4.5A एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इस दोनों को हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 1.5G रिजल्टेंट, और क्योंकि मास इसका इतना है 1.5G प्लस 1.5G/10 इज इक्वल टू 4.5। तो इसको हम फर्दर और भी लिख सकते हैं, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 15, या इसको 1.5G ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो 1.5 हमने कॉमन ले लिया, तो G प्लस G/10 हो जाएगा इज इक्वल टू 4.5 एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका G मतलब G भी बाहर ले लेते हैं, तो 11 G/10 हो जाएगा इज इक्वल टू 4.5A/1.5 हो जाएगा। इसको कितना से 3A हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं जो A का वैल्यू होगा, A का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, है ना, 11 × 9.8 लेना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू, या अभी हम इसको रखते हैं A का वैल्यू है ना 11G/30, ये A का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब ये A का वैल्यू आपको मास टेंशन निकालना है, तो A का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। अब A का वैल्यू हो गया 11G/30, ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेंशन 1.5 × 11G/30, और ये दोनों इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 1.5G/10 प्लस 1.5G ये हो जाएगा। तो इसको जब हम 1.5 जो है सारे में हम कॉमन ले लेते हैं, देखेंगे कि 1.5G कॉमन ले लेते हैं सारे में, 1.5G कॉमन ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/30 प्लस 1/10 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 1.5G, और ये हो जाएगा आपका 11 + 3 + 30, राइट, 30 हो जाएगा बाई 30, तो ये कितना हो जाएगा, इसको देख सकते हैं 1.5G इंटू कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, इंटू 44/30, 44/30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम 1/10 लेके इसको एक को उड़ा देते हैं तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 22, है ना। तो
इसका जो होगा आपका 2.2 जी हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू 2.t हो जाएगा, जी हो जाएगा, राइट। अब इसका वैल्यू निकल गया टेंशन का 2.2 जी। अब इसमें जो रीडिंग होगा, रीडिंग दो टेंशन से बना हुआ है, तो इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा आपका, रीडिंग इज इक्वल टू 2t हो जाएगा। दो स्ट्रिंग है तो एक टेंशन t, दूसरे का टेंशन t, ये स्प्रिंग बैलेंस का, इसलिए रीडिंग हो जाएगा 2 इंटू 2.2 जी। तो जी का वैल्यू जो है तो हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वो वेट कॉजिंग करेगा। तो जो मास होगा उस ब्लॉक का मास जो होगा 4.4 kg हो जाएगा। यही इसका रीडिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें दो टेंशन लगे रहेंगे। ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे ये क्वेश्चंस, लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आसानी से इसको सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, है ना। 2 किलो का एक कोई ब्लॉक है जो सीलिंग से सस्पेंड किया हुआ है, हैंग किया हुआ है थ्रू ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू दिस वन। कुछ स्प्रिंग से किया हुआ है, मान लेते हैं कि ये सेलिंग है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, इसमें एक स्प्रिंग मासलेस है, इसका कोई मास हमने कैलकुलेट नहीं किया है, दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ से 2 kg का कोई ब्लॉक हैंग किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। नॉर्मल स्टेट में मान लेते हैं कि उसका लेंथ जो है, लेंथ x0 है, आप स्प्रिंग से जानते होंगे। लेकिन जब नॉर्मल लेंथ x0 है, लेकिन मान लेते हैं जब इस पर ब्लॉक में इस पर कोई ब्लॉक ऐड करते हैं 2 kg का, तो उस केसेस में इसका एलोंगेशन जो है सो मान लेते हैं x हो गया। तो चेंज इन लेंथ जो है सो डेल्टा चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x0। आप ये स्प्रिंग कांस्टेंट से जानते होंगे। ठीक है, और इसमें जो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स किधर की तरफ लग रहे हैं, ये फोर्स लग रहे हैं आपका नीचे की तरफ। इसका वेट हो गया ड्यू टू दिस वेट 2 इंटू जी के कारण इसका 2 इंटू जी के कारण इसका फोर्स लग रहा है। और इसमें जो स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच जो हो रहा है वही इस ब्लॉक के कारण जो इसमें पुल नीचे की तरफ जो पुल हो रहा है, ठीक है, इसमें स्प्रिंग, तो वही फोर्स स्प्रिंग का फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर जो वेट है, वेट ऑफ बॉडी कितना है, वेट इज इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है W1 मान लेते हैं फर्स्ट केसेस में, क्योंकि इसमें क्या है कि दूसरी बार में 1 kg और ऐड करना है। तो W1 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू जी। 2 इंटू जी का मतलब हो गया 2 kg एंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 19.6 न्यूटन हो गया। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इस फोर्स के कारण जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसके कारण जो है सो स्प्रिंग में जो एलोंगेशन होगा उसको आपको याद होगा। स्प्रिंग में जो एलोंगेशन होगा ड्यू टू दिस फोर्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी पूछ रहा है कि एलोंगेशन इन स्प्रिंग क्या होगा, तो एलोंगेशन इन स्प्रिंग को हम लिख सकते हैं, एलोंगेशन इन स्प्रिंग को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ बाई के, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है आपका, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या है, सॉरी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, जो स्प्रिंग में लग रहा है, तो ये हो गया 19.6 आपका ये फोर्स हो गया। और स्प्रिंग कांस्टेंट कितने दिए हुए हैं, 100 न्यूटन मीटर, तो ये मीटर में आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.196 मीटर, इसको अराउंड मान लेते हैं 0.2 मीटर के आसपास इसका चेंज इन एलोंगेशन होगा, जो लेंथ चेंज होगा। अब मान लेते हैं केस 2 में क्या किया है इसने कि इसका वेट जो है सो 1 kg और ऐड कर दिया। 1 kg अगर ऐड कर देगा तो यहाँ पर W2 मान लेते हैं, W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 kg हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका W2 इज इक्वल टू
टू प्लस वन जी हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2 + 1 जी दैट इज इक्वल टू 3g हो जाएगा। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें जो पुल फोर्स लगा, पुल फोर्स जो कि नीचे की तरफ इसको पुल कर रहा है, ठीक है, ये इतने फोर्स लगे हैं जिसके कारण से स्प्रिंग में जो स्ट्रेच आएगा, स्प्रिंग में जो स्ट्रेच आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले फार्मूला से, अगेन है ना, K इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पर हम डेल्टा एक्स प्राइम मान लेते हैं, तो डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 9.8 बाय जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 100 न्यूटन मीटर पर मीटर, तो इसका ये मीटर हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 बाई 29.4 बाई 100 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.294 मीटर। तो इसको फर्दर हम अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं 0.3 मीटर। तो इसमें एलोंगेशन कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। तो पूछ रहा है इसमें कि व्हाट वुड बी द फर्दर एलोंगेशन। फर्दर का मतलब पहले 0.2 था, अब फर्दर हो गया 0.3, तो फर्दर एलोंगेशन कितना हो गया, फर्दर एलोंगेशन कितना हो जाएगा स्प्रिंग में, 0.3 मीटर माइनस 0.2 मीटर, यानी 0.1 मीटर का फर्दर एलोंगेशन उस स्प्रिंग में होगा जब आप 2 kg के बदले 3 kg का मास उसमें टाई कर देंगे, रख देंगे, एडिशनल मास डालेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि पहले बार जो हमने डिस्कस किया था स्प्रिंग वाले, तो इसमें आप रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोला कि सेलिंग जो ऑफ दिस जहां पर ये हैंग किया गया है स्प्रिंग, वो लिफ्ट का, एलिवेटर का होगा, एलिवेटर, और वो एलिवेटर जो है सो 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो पहले जो दिया हुआ था ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में जो है सो 2 kg का ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में हैंग किया हुआ था, M1 इज इक्वल टू 2 kg, और दूसरे केसेज में जो है सो 3 kg का ऑब्जेक्ट हैंग किया हुआ था, ठीक है। तो इस केसेज में आप देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में कि जब एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा। स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा FP, वो होगा नीचे की तरफ। तो स्यूडो फोर्स जब भी आता है तो उसके मास के कारण और उसका जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन के कारण होगा, ठीक है। तो इसमें जो चेंज है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो इसमें आपका जो टोटल वेट लग रहा है वो कितने लग रहे हैं, टोटल फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स कितने लग रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स जो कि उस स्प्रिंग को नीचे की तरफ, ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितने लगेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखेंगे कि पहले केसेस में जब 2 kg था तो 2 इंटू जी लगेगा, और FP इज इक्वल टू क्या लगेगा, 2 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 इंटू 2 न्यूटन। ये दोनों नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से क्या होता है कि स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगा, एलोंगेट होगा, राइट। तो इसमें 2 फोर्स नीचे की तरफ लग रही है जिसके कारण से स्प्रिंग जो है सो एलोंगेट फर्दर हुआ है, ठीक है। तो ये फोर्स इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, ये फोर्स आपका इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इन स्प्रिंग, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितने लग जाएंगे, 2G प्लस 2A, राइट। तो कितने हो जाएंगे टोटल, G 2 कॉमन ले लेंगे तो G प्लस A लगेंगे न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये फोर्स जो है इक्विवेलेंट क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो 2 इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू स्प्रिंग का जो स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है K इंटू डेल्टा एक्स। तो मान लो डेल्टा एक्स एलोंगेशन हुआ, तो यहाँ पर जो है सो K का वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर और इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा इस केसेस में, 2 इंटू जी का वैल्यू हो गया आपका 9.8 और ये हो गया 2 kg, राइट। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। तो 2 इंटू ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 100 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा
फर्दर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 11.8 बाई 100 मीटर ये हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 6 और 23.6 बाई 100 मीटर या 0.236 मीटर। ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.24 मीटर एलोंगेशन होगा फर्स्ट केस में। अब जो केस 2 है, केस 2 में क्या है कि उसका मास चेंज हो जाता है। जब मास चेंज हो जाएगा 1 kg, ये 1 kg से 2 kg से 3 kg हो जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 न्यूटन का स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और दूसरा 3g लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 ये 2 एक्सेलरेशन है, 3 इंटू ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू जो लगेगा स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा तो 100 इंटू एक्स, डेल्टा एक्स प्राइम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स प्राइम जो है ये एलोंगेशन कितने हो जाएंगे इसमें, तो 3 इंटू ये हो गया आपका 11.8 बाय 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 35 हो जाएगा, 35.4 ये मीटर हो जाएगा बाय 100। तो ये हो जाएगा 0.3 है ना, 0.36 मीटर अराउंड हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि टोटल एलोंगेशन कितने होंगे। फर्दर जो एलोंगेशन हुआ वो कितना हो जाएगा, फर्दर एलोंगेशन कितने हो गए स्प्रिंग में। आप देखेंगे जब 1 kg एडिशनल मास डालते हैं ब्लॉक तो 0.36 मीटर आ गया और पहले था 0.24 मीटर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 0.12 मीटर। ये टोटल एलोंगेशन होगा, फर्दर ये टोटल एलोंगेशन होगा। तो ये आपको पूछ रहा है कि फर्दर एलोंगेशन कितने होंगे अगर ये एक्सेलरेट होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो डिफरेंस यही है कि जब ये पूरे ये एलिवेटर बन जाएगा और ये एलिवेटर 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, उस केसेस में ये एक न्यू स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उसको आपको कंसीडर करना है। स्यूडो फोर्स जो है सो ऑलवेज जो फ्रेम जिधर मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, थैंक यू।